नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है इस पावन भक्ति कथा में। आज हम बात करेंगे राधा रानी की दिव्य महिमा और उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा की। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और भक्ति मार्ग की सर्वोच्च प्रेरणा मानी जाती हैं। उनका जीवन केवल एक साधारण कथा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। कहते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ और उनका बचपन अत्यंत पवित्रता और सादगी से भरा था। वे बचपन से ही अत्यंत सुंदर थी। उनके मुखमंडल से सदैव दिव्य तेज प्रकट होता था और उनकी आंखों में करुणा और प्रेम का अद्भुत संगम देखा जा सकता था। राधा रानी का हृदय सदा श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहता था। चाहे वे खेतों में खेल रही हों या नदी किनारे जल भरने जा रही हों, उनके मन में केवल कृष्ण का ही ध्यान रहता था। जब नंदलाल श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गोप ग्रामों में आते और अपनी बांसुरी बजाते, तो वृंदावन की हर गली, हर पेड़, हर पक्षी उस ध्वनि से झूम उठता। परंतु उस बांसुरी की धुन से सबसे अधिक प्रभावित होती थी राधा रानी। कहते हैं कि जब भी बांसुरी बजती, राधा रानी अपने सारे काम भूल जाती और कृष्ण की ओर खिंची चली आती। यह केवल आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा और कृष्ण की रास लीलाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। जब पूर्णिमा की रात में यमुना के तट पर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, तो ब्रज की सभी गोपियां दौड़ी चली आती। किंतु उन सब में जो सबसे विशेष स्थान रखती थी, वे थी राधा रानी। कृष्ण स्वयं कहते थे कि राधा के बिना रास अधूरा है। जब जब वे गोपियों के साथ नृत्य करते, उनका हृदय केवल राधा में ही लीन रहता था। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि दिव्य और आत्मिक प्रेम था, जिसमें कोई लाभ, कोई स्वार्थ और कोई छल नहीं था। राधा रानी का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं, बल्कि अपने हृदय को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करना है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उन्होंने केवल अपना सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया। इसी कारण से भक्तजन मानते हैं कि जो कृष्ण तक पहुंचना चाहता है, उसे पहले राधा का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। बरसाना की गलियों में आज भी राधा रानी की स्मृतियां जीवित हैं। वहां के लोग मानते हैं कि जब भी कोई प्रेम और भक्ति के भाव से उनका नाम लेता है, तो राधा स्वयं उसकी पीड़ा हर लेती हैं। वृंदावन में राधा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी कारण वहाँ लोग राधे राधे कहते हुए एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। राधा रानी और कृष्ण की यह कथा केवल पुरानी दंत कथा नहीं है, बल्कि यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम त्याग, सेवा और भक्ति से भरा होता है। यदि हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को निस्वार्थ भाव से करें, तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। राधा रानी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। सदियों से संत कवियों ने राधा की महिमा का गान किया है। सूरदास, मीरा संत, रसखान और ना जाने कितने भक्तों ने अपने पदों में राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है।
इन सभी का मानना था कि राधा का नाम जपने मात्र से हृदय से अज्ञान मिट जाता है और भक्ति का मार्ग स्वतः सरल हो जाता है। राधा रानी को प्रेम की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का गहरा मिलन है। वे प्रेम की उस भावना का प्रतीक हैं जो संसार के बंधनों से परे हैं। यही कारण है कि जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा का नाम स्वतः जुड़ जाता है। लोग कहते हैं राधे कृष्ण न कि केवल कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की लीला राधा के बिना अधूरी है। राधा रानी का जीवन यह भी सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। इन्होंने अपने हर क्षण में केवल कृष्ण को जिया और यही कारण है कि वे भक्ति मार्ग में सर्वोच्च स्थान रखे हैं। आज भी करोड़ों भक्त उनके नाम का स्मरण कर अपने जीवन को शांति, प्रेम और भक्ति से भरते हैं। राधे राधे।